गुरु जी, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। खुद पर भरोसा करना, दूसरों के ऊपर भरोसा बहुत करना। उत्तम प्रश्न है आपका। खुद पर भरोसा करना या दूसरों पर भरोसा करना। देखिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए, ये सही है, लेकिन खुद को पहले भरोसेमंद बनाना चाहिए। महान व्यक्तियों के विचारों से अपने बुद्धि को तीक्ष्ण करना चाहिए। जो भी दुनिया में बहुत महान हुए, ज्ञानी हुए, बुद्धिमान हुए, विचारवान हुए, सत्यवान हुए, उनके विचारों को इसमें भरना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति बुद्ध हो गया, विवेक हो गया, मार्कस ऑरेलियस हो गया, सेनेका हो गया, इपिक्टस हो गया, तो वो आदमी समझदार हो गया, क्योंकि सबसे समझदार से वो समझदारी सीखा है। तो वो सूरज की तरह हो गया, समझ रहे हैं ना। अब उसको कोई भी अंधकार बेवकूफ नहीं बनाता। जैसे मैं हूं, मैं छल प्रपंच से दूर हूं। छल प्रपंच का व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि मैं सोचता हूं गुड माइंड गुड फाइंड, मैं अच्छा तो दुनिया अच्छा। समझ रहे ना। तो दुनिया जालिम है, दुनिया फरेबी है, दुनिया झूठा है, लुच्चा है, लफंगा है, कामी है, क्रोधी है, भ्रष्टाचारी है। इसीलिए एक एथेंस के बहुत बड़े दार्शनिक थे जो अपने आप को द डॉग बोलते थे, डायोजेनिस द डॉग। वो एथेंस की सड़कों पर 12 बजे दिन में एक लालटेन लेके खोज रहे थे कुछ। समझ रहे हैं? बोलिए, समझ रहे हैं ना। तो सब लोग पूछा, ये पागल हो गया क्या, ये 12 बजे दिन में लालटेन लेके क्या खोज रहे हो। उसको पूछा, क्या खोज रहे हो भाई। तो बोलता है, एक ही कोई ईमानदार आदमी। क्या क्या खोज रहा हूँ, बोलिए भाई। एक ईमानदार आदमी। एक ईमानदार आदमी खोज रहा हूँ। अब बताइए, इस दुनिया में ईमानदार आदमी है ही नहीं। पॉलिटिक्स में जाइए, ब्यूरोक्रेट्स में जाइए, समाज में जाइए, परिवार में जाइए, जहाँ भी जाइए, ईमानदार आदमी मिलेगा ही। सब फरे भी है, क्योंकि उसने पहले ज्ञान हासिल नहीं किया, सत्य को समझा नहीं, बुद्ध की भाषा समझा, न विवेक का सुना। वो जितने भी दार्शनिक हुए उनकी बात सोचा, वो केवल स्वार्थ सिद्धि की बात सुन ली। समझ रहे ना। इसीलिए अगर दुनिया में जिंदगी जीना है तो सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य, न्याय, अहिंसा, इस पर चलना चाहिए। इसीलिए मैं तो योगी हूँ, पंडित हूँ। मैंने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा, बुद्ध योग सूत्र पढ़ा, वो सारे सच के रास्ते पर ले जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो खुद पर भरोसा करे। अब देखिए क्या होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी अपने पर भरोसा नहीं करता है। कान पर कोई बोल दिया ना, जैसे चौधरी चोर है, बदमाश है, शैतान है, तो समझ लेता है। एक उदाहरण है जीवी के रेड्डी। जीवी के रेड्डी हमारे साथ 30 साल दोस्त रहे। उनके घर में बंजारा ही रोड नंबर 1 में डेली हम टेनिस खेलते थे, और हमारे लिए वो इतने महान थे और हैं अभी भी। मैं उनको छोटा नहीं समझता, इतना प्यार, इतना स्नेह, सहयोग। लेकिन कृष्णम राजू जो दुनिया का सबसे चौथा नंबर 1 है, सबसे बड़ा चोर, शैतान, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, क्रिमिनल्स है। एक बार की घटना घटी कि उसको मुझ पर गुस्सा आ गया, वो भी कंपनी की गलती से। अब मेरे पीछे वो पड़ गया, वो समझ रहे हैं क्या। और जीवी के रेड्डी उसके सामने घुटना टेक दिया, हाँ कृष्णम राजू, और मुझे बेइज्जत करवा दिया। कुत्तों की तरह कृष्णम राजू को, उसके चमचों को लगा दिया। अब देखिए, कान का कच्चा आदमी कितना बड़ा बेवकूफ होता है। मैं तुम्हें शोभा गारंटी दे सकता हूँ। जाओजेनिस को मैं अकेला ऑनेस्ट आदमी मिला। जीवी कृष्णा रेड्डी को चैलेंज किया, कृष्णा रेड्डी तुम्हारे जीवन में मैं एक सूर्य की तरह था, बुद्ध और विवेक था, तुम कितना बड़ा मूर्ख निकला। कृष्ण राजू चोर का बात सुन के मुझ पर तुम भरोसा नहीं किया, और कुत्तों की तरह उन कुत्तों को भेज के कटवा दिया मुझे। समझ रहे क्या।
ऐसे ही बहुत लोग होते हैं। अब देखिए मैं एनएमडीसी में चपरासी के पोस्ट पर ज्वाइन किया, चपरासी हो गए रिटायर हो गए। अब मेरे पीछे पूरे एनएमडीसी के लोग भिड़े हुए थे, क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति, अपने आप पर भरोसा करने वाला। गलतियां हो सकती थी, उतना मैच्योर में पहले था नहीं। सारे कुत्ते की तरह भाव भाव करने लगा। चपरासी पर ज्वाइन किया, चपरासी पर रिटायर हुआ, 30 साल काम किया। अब वो लोग अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं करता था। वो को पता होना चाहिए कि अंग्रेज के चोदे हुए दोगलों, अगर देश में कोई विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, जो आज़ादी की भाषा सीखा हो, जो गुलामी की जंजीरें को काटा हो, अगर तुम्हारे सामने मजबूती से बात करता है तो अपने पावर का दुरुपयोग करता है। साले चट्टों की औलाद, गुंडों, समझ गए क्या? तो जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है ना, वो विनाशकारी होता है। जो दूसरों को सुन को काम करता है वो जीवी के रेडी होता है। समझ रहे क्या? और हमारे घर में भी है, एक ने कान भर दिया, देखो क्या कर दिया, परिवार को बर्बाद कर दिया। ओम शांति।